नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा हूं? चलिए प्यारे भाई, शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों? हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और कल हमारी अलजेब्रा की पहली क्लास हुई थी बच्चे, है ना, जिसमें मैंने आपको बहुत सिंपल 7वीं क्लास के अलजेब्रा के फॉर्मूले बताए थे ना। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं बच्चों। बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं बच्चों? सही है, लाइव है ना सचिन? है ना। तो ये सब बच्चों को फॉर्मूले याद हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्यारे भाई, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको तीन चीज दिखाई देंगी प्यारे दोस्तों। एक तो जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ए प्लस बी, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा आपको दिखाई दे रहा है ए बी, है कि नहीं। ऐसी अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ए माइनस बी, है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको दिखाई दे रहा है ए बी। ये तीन संख्या, ये दो संख्याओं के तीन पैटर्न हैं, है ना बच्चों। इनमें से कोई भी आपको दूसरी वैल्यू देके तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। कोई भी दो वैल्यू देके आपसे तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा, अगर यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाला जाए, किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा? पहले फॉर्मूले से ये 2ab उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला नंबर 1 है। आई ना बात समझ में? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर नीचे वाले दूसरे वाले फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 2ab इधर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला नंबर 2। ये दोनों याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए अगर किसी सवाल में आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, किसी सवाल में अगर आपको ए प्लस बी का मान दिया है तो आप पहला फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी का मान दिया है तो आप फॉर्मूला नंबर दूसरा लगाओगे, ठीक है ना बच्चों। देखो, किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आप तभी पहचान पाओगे जब आपको फॉर्मूले एक तो बहुत अच्छे से याद हो, और दूसरी आपने उस फॉर्मूले पर बेस सवालों की प्रैक्टिस कर रखी हो, है ना। तो मैं आपको फॉर्मूले याद भी कराऊंगा, बार बार बोलकर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, दोनों काम मैं ही करूंगा बच्चे, बस आप करते जाओ मेरे हिसाब से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मान लीजिए सवाल में ए प्लस बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला वाला। ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूसरा वाला, ठीक है ना सचिन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करने, याद रहेंगे। आगे अगला कॉन्सेप्ट, अगला समझिए प्यारे बच्चों। प्यारे भाई, मैंने आपको ये पढ़ाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना सचिन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है प्यारे बच्चों? बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सब बच्चों को पता है। अब देखिए, मैंने आपको ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले तो बता ही दिए। यहां मैं आपको एक ही याद करने के लिए कहूंगा। अगर मैं यहां से ए बी का मान निकालने के लिए कहूं आपसे, तो बताओ ए बी का मान क्या आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो 2ab बराबर आएगा प्यारे बच्चों, 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लेफ्ट साइड में है अगर दूसरी तरफ चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्लियर है, ये 2ab की वैल्यू आ गई। तो ab कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये जो 2 यहां गुणा में दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, भाग में, बटे में चला जाएगा। तो ab बराबर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ये भी याद करिए। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये इतने सारे फॉर्मूले आप बताते जा रहे हो, उनको याद करने का तरीका क्या है। देखो प्यारे भाई, ये फॉर्मूले ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, ये 7वीं क्लास में ही बच्चों को सिखाए जाते हैं प्यारे बच्चे। एक तो आप इनको बार बार कॉपी में लिख लिख के याद करो, बार बार कॉपी में लिखते रहो, लिख लिख के याद करो, याद हो जाएंगे प्यारे बच्चों। याद करने ही पड़ेंगे, बिना किसी ट्रिक से, डायरेक्ट याद करने। समझ में आया प्यारे बच्चों, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको ए बी का मान निकालना है, ए गुणा बी निकालना है, ए गुणा बी, अगर आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो ए बी बराबर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। याद रहेगा, मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास का पहला टाइप। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 23। अच्छा ये 24वां तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, सॉरी ना, 24वां सवाल है, काट दिया हमारे सचिन ने, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सवाल नंबर 24 करो बच्चों। 2 सवाल डाले थे ना मैंने इस टाइप के। बताइए बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है, आज की क्लास का पहला टाइप। कल मैंने आपको 23वां सवाल दिया था, होमवर्क है ना, ठीक है, सेम ही सवाल था प्यारे बच्चों, सेम ही था। ये एक मैं बता देता हूं, वो आप खुद कर लेना, ठीक है बच्चे। आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 179, ए गुणा बी है 14। आपसे पूछा है ए माइनस बी बटे ए प्लस बी क्या होगा, जहां ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी छोटा है। सवाल में आपसे पूछा है ए माइनस बी बटे ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा है। लेकिन एक्चुअली में सवाल में आपको दिया क्या है, सवाल में आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए गुणा बी की वैल्यू। तो इस पे पूरी ताकत झोंका करो कि जो सवाल में आपको दिया गया है उसकी हेल्प से ए माइनस बी कैसे आएगा, ए प्लस बी कैसे आएगा, उसकी हेल्प से कैसे आएगा। अब आप खुद बताओ भाई, ए माइनस बी डायरेक्ट तो आएगा नहीं कि यहां से सीधा ए माइनस बी आ जाए। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी का अगर स्क्वायर करें तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता यार, इतनी सी बात नहीं समझते क्या आप लोग। अगर मैं आपसे कहता हूं ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगर मैं यहां से a माइनस बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या ले लूंगा, अंडर रूट। आ गया, पॉजिटिव ही आएगा कि a बड़ा है b से, a में से b घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल ऐसे नीचे क्या है a प्लस बी, भाई a प्लस बी सीधा तो आएगा नहीं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है a प्लस बी क्या आएगा, इसका अंडर रूट। ये अंडर रूट आ गया। बताओ कोई समस्या। अब आप खुद समझिए प्यारे बच्चों, ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है। ऊपर भी वर्गमूल है, नीचे भी वर्गमूल है, तो पूरी संख्या पे वर्गमूल आ गया। आप केवल वैल्यू रख दो है भी। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है ना, और हमें ए बी का मान भी पता है, तो आप क्या रख दोगे, केवल यहां वैल्यू रख दो। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 179 प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी सॉरी प्लस नहीं, ऊपर तो माइनस है ना, ए बी का मान है 14, 14 दूनी 28। नीचे कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 179, नीचे क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे 14 दूनी 28। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे हाँ सर समझ गए, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 179 है, ए बी आपका 14 है, 14 दूनी 28। कितना आ गया प्यारे बच्चों ये।
अगर यहां पे देखें 179 में अगर आप 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 151, और नीचे 179 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 151 में 179 में अगर आप 28 जोड़ेंगे तो पहले 21 जोड़ेंगे 207, तो अंडर रूट 151/207 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है यार? ये तो मैच ही नहीं कर रहा, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है सवाल में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 179 है, ए गुणा बी 14 है, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी पूछा है। ए माइनस बी बराबर क्या आएगा बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 179 रखेंगे, ए बी की जगह 14 रखेंगे, 14 दूनी 28। 179 माइनस 28 आ गया 151, और नीचे आ गया अंडर रूट 207। तो भाई इस सवाल के ऑप्शन में टाइपिंग में गड़बड़ है, ये ऑप्शन ठीक कर लीजिए, ये आएगा 151/207। अंडर रूट 151/207 ये सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो जैसे ये सवाल है बिल्कुल वैसे ही जो है कल का सवाल करना है। समझ में आ गया ना? 23वां जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक बच्चों, बहुत ज्यादा ये सवाल एग्जाम में आ रखा है। अंडर रूट 151/207 इसका आंसर है, ठीक कर रहे हैं आप। चल आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला टाइप है प्यारे बच्चों, इन्हीं फॉर्मूलों पर दो बेसिक क्वेश्चन है, दो कराऊंगा प्यारे बच्चों, केवल फॉर्मूले का ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं। बताइए सवाल नंबर 25। ये सवाल CHSL टीयर 1 2022 के पेपर में आया है। करिए। एलजबरा का मतलब है फॉर्मूला रटते जाओ, सवाल प्रैक्टिस करते जाओ, रटते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों की इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक या दिमाग है। अगला, यदि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 16 है, तो आपसे पूछा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 का मान क्या है? करिए भाई। x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 16, तो आप भी स्क्वायर खोल लो ना। x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा? दिमाग में खोलिए। x प्लस 1 का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसे ही x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों? x प्लस 2 का स्क्वायर आएगा प्यारे भाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आएगा ना। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में 16। अब देखो ये स्टेप आपको लिखना नहीं था, ये दिमाग में करना था, पर चूंकि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं आपको तो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसके बाद देखिए 2x प्लस 4x जोड़ के 6x हो जाएगा। 2x प्लस 4x 6x हो गया। ये 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5 उधर जाएगा तो 16 माइनस 5 11, 11 आ गया। कोई दिक्कत? 1 जमा 4 5 उधर घटा देंगे, 16 माइनस 5 11, इतना होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x 11 आ गया। सवाल में आपसे यह पूछा है, बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको केवल यह निकालना है। अगर यह पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। 4x स्क्वायर प्लस 12x, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो केवल आपको इसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे भैया। 4x स्क्वायर प्लस 12x, ये कितना है? ये 2x स्क्वायर प्लस 6x से 11। भाई इसी का दुगुना ही तो कर रखा है। 2x स्क्वायर का दुगुना 4x स्क्वायर, यानी कि आप इसी एक्सप्रेशन को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 छिक्का 12x बराबर 2 गुणा 11 22। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 12x से 22 आ गया, और 22 प्लस 40 यानी कि 62। तो इस सवाल का आंसर 62 है। लो जी, बी ऑप्शन खत्म। समझ में आया? कर लेंगे ना सर? मैं CSF कांस्टेबल में हूं, 2027 सीजल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैथ्स छूट गया है। एक दिन में कितना घंटा पढ़ें मैथ्स? अगर काफी समय से नहीं पढ़ा तो कम से कम 4 घंटे गणित पढ़ें पर डे, 3 से 4 घंटे पर डे। चलिए आगे चलेंगे। एक और सवाल इसी प्रकार का है, बताइए प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। ये टेक्नीशियन में एक पेपर होता है रेलवे में, उस पेपर का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। आइए प्यारे बच्चों बनाएंगे। 26वां
निम्नलिखित को सरल करिए प्यारे बच्चे। 16x की पावर 4 माइनस 72x² प्लस 81y की पावर 4 बटे 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। अच्छा हाँ, यहां भी जो है एक गड़बड़ है टाइपिंग में कि ये अंडर रूट पूरे पर है। पेपर में भी गड़बड़ आया था बच्चों, यहां पूरे पे अंडर रूट है। हाँ जी, अब बताइए प्यारे स्टूडेंट क्या आंसर है सवाल का। पूरे पे अंडर रूट है। 16x की पावर 4 माइनस 72x² y² प्लस 81y की पावर 4 और अंडर रूट के अंदर ही नीचे लिखा हुआ है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² माइनस 2x माइनस 3y क्या होगा। बच्चों भाइयों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें, ठीक है, तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 16x की पावर 4 माइनस 72x² y² प्लस 81y की पावर 4। इतना देखते ही समझ गया कि 16x की पावर 4 है, 4x² माइनस, बीच में माइनस है ना, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, 9y² का होल स्क्वायर। क्या ऊपर ये नहीं है प्यारे बच्चे, बताइए, बोला ऊपर ये नहीं है। 4x² का होल स्क्वायर 16x की पावर 4 प्लस 9y² का होल स्क्वायर 81y की पावर 4 माइनस 2ab करेंगे, 2ab करेंगे तो 2 चौक 8 नाम 72, 72x² y²। और ऐसे नीचे भी है, देखो ध्यान से, 4x² किसका वर्ग होता है, 2x का, यहां बीच में माइनस है। 9y² किसका वर्ग होता है, 9y² होता है 3y का, ये 2x माइनस 3y है स्क्वायर, नीचे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। आप क्या लोगे बच्चों, इसका अंडर रूट। अगर आप स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो सब बच्चों को पता है मेरे प्यारे भाई कि ये स्क्वायर हट जाएगा, है ना, सारी दुनिया को पता है। अगर आप x² का अंडर रूट लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, x। तो यहां पे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो प्यारे बच्चों ये स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, हट जाएगा। हट जाएगा तो क्या बचेगा, 4x² माइनस 9y² बटे 2x माइनस 3y। अब बताइए, कल की क्लास में ही नहीं पढ़ाया था क्या मैंने आपको, a² माइनस b² को अगर डिवाइड करेंगे a माइनस b से, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, a प्लस b आएगा कि नहीं आएगा, बताइए बच्चों। क्या ये कल की क्लास वाला सवाल नहीं बन गया अलजेब्रा का, a² माइनस b² को a माइनस b से भाग देंगे, ये 4x² क्या, 2x माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये 9y² क्या, 3y का होल स्क्वायर। तो a² माइनस b² बटे a माइनस b करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, a प्लस b, यानी कि 2x प्लस 3y। तो आपको अपनी इतनी बुद्धि विकसित करने कि सीधा यहां से आप ये स्टेप लिखें, बाकी सब कुछ दिमाग के भीतर हो सॉल्व। और इसमें से आपको घटाना है क्या, 2x माइनस 3y, ठीक बच्चों। और आप जानते हैं कि घटाना बहुत आसान है। जब आप घटाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है कि 2x बड़ा है 3y छोटा है, तो बड़ी में से छोटी संख्या ही हम यहां पे घटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2x से 2x कट गया, माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 3y 6y। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 6y, ठीक है जी। चले बच्चों, इसी के साथ ये प्रश्न खत्म होता है। आगे चलते हैं प्यारे भाई, अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा। बिल्कुल देखो, मेरी पढ़ाने की आदत यह है कि मैं इजी मॉडरेट डिफिकल्ट हर लेवल की चीजें कराता हूं, हर एग्जाम की चीजें कराता हूं, लेवल वाइज कराता हूं, सीक्वेंस में कराता हूं। अगर मैं आपको कोई टाइप पढ़ा रहा हूं तो जब तक मैं उस टाइप की खाल नहीं खींच लूंगा, मैं आपको सवाल करवाता रहूंगा। अगला टाइप आता है प्यारे बच्चों इन दो कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको समझाए, a² प्लस b² निकालने के लिए। अगर सवाल में a प्लस बी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, a² प्लस b² कैसे निकालेंगे, a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस बी दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, a² प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना बच्चों। अब सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 27। आइए, a प्लस बी बराबर 11, ए बी बराबर 15, तो आपसे पूछा है a² प्लस b² का मान बताइए। कभी कभी पेपर में इतने सवाल आते हैं कि सीधा आप संख्या ही गैस कर लेते हो, लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं होगा। अब जैसे 15 को देख के बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा 5 तिया 15,
क्या 5 और 3 को जोड़ के 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, यानी कि गलत है ना, हम नहीं पकड़ पा रहे ऐसी संख्याएं। तो आपको बेसिक से ही करना है। a प्लस बी 11, ए बी बराबर 15। आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी अभी प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया, अगर किसी सवाल में a प्लस बी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ बच्चों, बताए ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी कितना प्यारे भाई? ए प्लस बी 11, 11 का स्क्वायर माइनस 2ab। ab कितना है? 15। अब 11 का वर्ग 121, 121 में से 15 दूनी 30 घटाएंगे, 121 में से 30 घटाएंगे तो 91। तो इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 91। खत्म। सब कुछ समझ आया? एक और सवाल करके बताएं। बताओ बच्चों, सवाल नंबर 28। अब ये सेम ही सवाल है प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पे अलजेब्रा में नहीं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है। बोला है दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 43 है, उनका प्रोडक्ट या गुणनफल 50 है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। उन संख्याओं के स्क्वायर्स या वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि माना जैसे दो संख्याएं हैं ए और बी, माना दो संख्याएं ए और बी हैं, ए बड़ी है बी छोटी। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है संख्याओं का डिफरेंस, यानी कि a माइनस बी 43 है। हमने दो संख्या a और b मान ली। संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि a गुणा b कितना है? 50 है। आपसे क्या पूछा है? संख्याओं के स्क्वायर का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। पहले संख्याओं का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर इनको जोड़ना है। संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा, ये सवाल है। अगर आप ऐसी संख्या डायरेक्ट पकड़ पाते हो कि भैया जिनकी गुणा करके 50 आए घटा के 43 आए, तो सोने पे सुहागा, सवाल डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन नहीं पकड़ पा रहे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर सवाल में a माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए बच्चों हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए सेकंड वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, सेकंड वाला लगाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में 2ab जोड़ के खत्म कर दो, क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी यहां पे 43 है, a माइनस बी है 43, 43 का स्क्वायर। ए बी कितना है प्यारे बच्चों? 50। ए बी है 50, 50 का ए बी की जगह 50 रख देंगे, 50 दूनी 100। ये करना है बच्चों। क्या आएगा एंड में? 9 आंसर। केवल इकाई का अंक मैच कर लो। आप बताओ 43 का स्क्वायर कुछ भी आए, लेकिन एंड में तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना। 100 एक संख्या जिसके एंड में इकाई का अंक क्या आता है? 0। तो 9 में अगर 0 जोड़ूंगा तो आंसर जो भी आता रहे एंड में 9 आएगा, इसलिए आंसर क्या बनता है? डी 1949 है बच्चों। या 43 का वर्ग होता है 1849, मैं 100 जोड़ूंगा 1949, आंसर आ गया। ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 29। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का है। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, दिमाग में करना है। सवाल है अगर x माइनस वाई 25 है, एक्स वाई बराबर 78 है, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? बताओ बच्चों, क्या है सवाल में? सवाल है x माइनस वाई बराबर 25, एक्स वाई 78, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सबको पता है भाई। अगर किसी सवाल में x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई है 25, 25 का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 गुणा xy की वैल्यू 78। क्या सीधा नहीं आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy।
अब आप खुद बताओ, 25 का वर्ग 625 से बड़ा आएगा, है कि नहीं बच्चे? अब आप देखो, ये इन दोनों ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है, ये चेक कर लो। 25 का वर्ग 625 5 होता है, 78 का दुगुना करेंगे 2 अट्ठे 16 6 होता है, और अगर जोड़ेंगे तो 5 6 11 1, एंड में 1 आएगा, 1। केवल इकाई अंक की कैलकुलेशन कर लेने से ही बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। अब ये 25 का वर्ग 625 से बड़ा आएगा ना, प्लस हो रहा है, इसलिए 2 ऑप्शन तो हट ही गए। ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 30, ये वाला क्वेश्चन यूपीएसआई के पेपर में आया है, लेटेस्ट। बनाओ भाई। x माइनस वाई बराबर 49, एक्स वाई बराबर 64। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। भाई मैंने अभी तो आपको बताया, अगर किसी सवाल में x माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई। एक्स माइनस वाई कितना है? 49। क्या है प्यारे बच्चों? x माइनस वाई 49। तो x माइनस वाई की जगह 49 रखेंगे, 49 का स्क्वायर 2401। x माइनस वाई की जगह 49 रख दो, 49 का स्क्वायर 2401 प्लस 2xy, एक्स वाई है 64, 64 का दुगुना एक्स वाई की जगह 64 रखो, 64 का दुगुना 128, तो कितना आ गया? 2529। 2529 आंसर आ गया। 2400 प्लस 100 2500, 1 और 28 29। खत्म। इससे ज्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा इस सवाल का? सवाल नंबर आपके सामने 31, बनाइए भाई। चलिए, है ना, करो। यदि a प्लस बी बराबर 24 है, 8ab बराबर 256 है, तो आपसे क्या पूछा है? 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। बालक तो आंसर बता रहे हैं भाई। हाउ, कैसे आ रहा है तुम्हारा आंसर? सर आप मेरा चैट देख रहे हैं क्या? बेटा मैं इतना फुर्सत में नहीं हूं कि तुम्हारा बैठ के चैट देखूं, ठीक है? तुम चैट कर रहे हो, पर मैं देखता उतना ही हूं जितनी जरूरत है। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर पूछा, तो यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहां पे पढ़ने के लिए आए हो, चटियाने के लिए नहीं आए हो, मैं पढ़ाने के लिए हूं, ठीक है बच्चे? देखो, अगर ऐसा है तो जो भी आंसर आएगा 3 से कटने वाला होगा, है ना? अगर किसी भी नंबर को आप 3 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है उत्तर 3 से कटेगा। 3 का एक नियम होता है, कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाए। लिख लो, कोई संख्या अगर 3 से भाग होती है तो उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योग 9 से भाग होगा, है ना बच्चे? लिख लीजिएगा बच्चों यहां पे। अब जैसे यहां पे ये 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 से ये वाला नंबर नहीं कट रहा, 512, है ना? 8 का क्यूब है 1024 नहीं कटेगा। 5 और 1 6, 6 12 3 15, इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी कि यह आंसर हो सकता है। इसके अंकों का योग देखो, 6 और 1 7 3 10, 10 6 16, यानी कि 16 का मतलब ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आ गया सवाल का? ए। वही सारी है ना?
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी होगा। आप बताओ a प्लस बी कितना है भाइयों? 24। 8 ए बी कितना है? 256। तो हम 8 से 256 काट सकते हैं ना? कितनी बार कट जाएगा भैया? 8 से अगर आप 56 काटेंगे तो 256 काटना है, 256 सॉरी, 8 3 24, 8 दूनी 16। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 32। सही है ना बच्चे? अब आप खुद बताओ, a प्लस बी 24 है, ए बी 32 है, तो थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी यानी कि 24 का होल स्क्वायर 576 माइनस 2ab। 2ab करोगे तो क्या आएगा बेटा? 32 है, 32 का दुगना 64। 576 में से अगर आप 64 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 512। और 512 का 3 गुना क्या आ गया आंसर? 1536। कोई समस्या नहीं, सब पेपर के सवाल हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 32। सवाल नंबर 32 है अलजेब्रा का। यदि x प्लस वाई बराबर 18, एक्स वाई बराबर 9, तो आपसे क्या पूछा? x बटे वाई प्लस वाई बटे x। करिए जरा, x प्लस वाई 18 है, एक्स वाई 9 है, आपसे पूछा x बटे वाई प्लस वाई बटे x। आप कहोगे सर ये तो कुछ अलग ही बताने लग गए आप, ये टाइप तो आया ही नहीं। बेटा वही है, एक लेवल आगे बढ़ गए, है कि नहीं सचिन? सवाल में आपसे क्या पूछा है भाई? x बटे वाई प्लस वाई बटे x, तो हम एलसीएम ले सकते हैं। y और x का क्या आ जाएगा? एक्स वाई, है ना? जब भी इस तरह की चीजें हो तो ऐसे गुणा करके जोड़ देते हैं, x गुणा x एक्स स्क्वायर, y गुणा y, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ प्यारे मित्र, क्या ये आपके लिए सॉल्व करना इजी नहीं है? नीचे है एक्स वाई और सवाल में एक्स वाई का मान डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना? 9। कितना दिया एक्स वाई का मान? यानी कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको निकालना क्या है? केवल एक्स स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया ना कि नहीं? एक्स प्लस वाई 18, एक्स वाई 9 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा बच्चों बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा एक्स प्लस वाई यानी कि 18 का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई, और एक्स वाई कितना है? 9। तो हो गया कि नहीं सॉल्व? कोई दिक्कत? 18 का वर्ग 324, 324 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो कितना आएगा? 306। 306 को प्यारे बच्चों 9 से भाग करना जरा, हो रहा है क्या? 9 तिया और 3 से 9 चौक, क्या आंसर आ गया? 34। डी ऑप्शन। कोई समस्या? कर लोगे बच्चों? मुझे लगता है इस तरह के सवालों को आप परीक्षा में उड़ उड़ के करोगे, उड़ उड़ के आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर 33, अगला टाइप क्या आ गया प्यारे मित्र? अगला टाइप। अभी तक मैंने जितने आपको सवाल कराए उनमें क्या निकालना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब करा दे सीक्वेंस में। अब ए गुणा बी निकालना है, ये देखेंगे बच्चे। सवाल नंबर 33, सवाल है यदि p प्लस क्यू बराबर 7, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 25, तो आपसे पूछा है पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यही ना सचिन? बताओ जरा। सवाल है आपसे p प्लस क्यू बराबर 7, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 25, आपसे क्या पूछा है? पी क्यू। हालांकि ये सवाल इतना हल्का है कि आप यहां से देखते ही आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं सचिन? बेटा देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना? जिनको आप सवाल को पढ़ो और आपकी बुद्धि इतनी विकसित है कैलकुलेशन कर करके कि आपको संख्याओं, देखो सवाल करने का मतलब क्या है? संख्याओं के साथ खेलना। तो आपको संख्याओं की क्या कुछ नॉलेज हो जाते हो, उससे आप जल्दी जल्दी कर पाते हो। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, ऐसी संख्या जिनको जोड़ के 7 आए, वर्गों को जोड़ के 25 है। पूरी दुनिया को पता है 4 और 3 7। आपको नहीं पता तो लिख लीजिए 4 प्लस 3, और आप देखो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 प्लस 9 25। याद रहेगा आज के बाद, 16 प्लस 9 25 और 4 प्लस 3 बहुत जरूरी है कि नहीं? यानी कि बिना फॉर्मूले की हेल्प के मैंने डायरेक्ट ही संख्याएं खोज ली, 4 और 3। आपसे क्या पूछा है? संख्याओं की गुणा, पी गुणा क्यू, यानी कि क्या आ गया आंसर? 4 तिया 12, 4 गुणा 3 12 आंसर है। CHSL के पेपर में सवाल आया, लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं होगा, है ना भाई? यहां संख्या क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक है ना?
लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि हर सवाल में ऐसे ही आप गैस कर पाओ, है कि नहीं बच्चों। तो वहां आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, लेकिन पहले ये समझिए। करो सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 34। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का है। बताइए, एक मशीन दो प्रकार के विजेट्स बनाती है। द नंबर ऑफ विजेट्स प्रोड्यूस पर डे ऑफ टाइप ए इज स्मॉल ए एंड ऑफ टाइप बी इज स्मॉल बी। इफ ए प्लस बी बराबर 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1300, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ विजेट्स प्रोड्यूस्ड पर डे ऑफ टू टाइप्स। तो दोनों टाइप्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए विजेट्स की संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल। इतनी फर्जी 4 लाइन की बात लिख दी, लेकिन इस सवाल का मतलब क्या था। सवाल का मतलब था कि बेटे अगर a प्लस बी बराबर है 50, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 1300, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1300। तो टाइप ए के विजेट्स हैं स्मॉल ए, टाइप बी के क्या स्मॉल बी। आपको क्या बताना है, संख्याओं का, यानी कि आपको केवल ए गुणा बी बताना था। ये सवाल है, बाकी सब बकवास है कोई। ये ना सवाल, बताइए सेम ये प्रश्न करो। भाई इस सवाल में भी क्या सीधा नहीं बैठ रहा दिमाग में। 13 क्या होता है, 4 और 9 13 है। 4 9 13 लिख लो। 4 9, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे भाई, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ए 20 है और बी 30 है। 20 प्लस 30 क्या होता है, 50, और 20 का वर्ग 400 और 30 का वर्ग 400 प्लस 900 कितना आ गया, 1300। आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि ए का मान 20 है, बी का मान 30 है, तो सीधा ही ए गुणा बी आ गया 20 गुणा 30, यानी कि प्यारे मित्रों 600। ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला, बी सही है। बी आगे चलते हैं प्यारे भाई, ये बताइएगा। सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं 35वां, करो बच्चों। दो संख्याओं का योग कितना है, 2800। उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 528। क्या पूछ रहा हूं, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। समझे बात को। सीपीओ का सवाल है। मान लीजिए कि जैसे दो संख्याएं क्या हैं भाइयों, ए और बी। मान लिया कि दो संख्याएं ए और बी हैं, है सचिन। तो सवाल के अनुसार क्या बोला है, दो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी बराबर 28। सवाल में क्या बोला है, दोनों संख्याओं के स्क्वायर का सम। स्क्वायर का सम यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ गया जी, 528, है कि नहीं सचिन। और सवाल में क्या पूछा है, संख्याओं के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी कि पहले संख्याओं की गुणा करो, ए गुणा बी, फिर क्या लो उसका अंडर रूट। ये निकालना है आपको, ठीक है ना। अब यहां मुश्किल है थोड़ा सा सोचना, है ना। एक कमजोर बालक के लिए ऐसी दो संख्याएं जोड़ ढूंढना जिनको जोड़ के 28 आए, स्क्वायर को जोड़ के 528 है, थोड़ा मुश्किल है ढूंढना। क्या कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी सवाल में a प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, निकालना क्या है, ए बी तो निकालना है। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने क्लास की स्टार्ट में ही पढ़ाया। देखो पढ़ाया कि नहीं, देखो यही ज्यादा आता है। अगर किसी सवाल में a प्लस बी दिया हुआ है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना बच्चों। हालांकि यही फॉर्मूला है, यहां ए प्लस बी रख दो, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दो, ए बी आ जाएगा। लेकिन ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि इसको सीधा ही याद कर लें, है कि नहीं बच्चों। बताओ, तो प्यारे भाई अगर हम यहां से देखें, है सचिन, तो हमें निकालना है ए बी। तो ए बी बराबर क्या आएगा प्यारे मित्र, ए बी बराबर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपको केवल वैल्यू रखने, ए प्लस बी कितना है 28, 28 का स्क्वायर 784 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 528 बटे 2। 784 में से 528 घटाएंगे तो क्या आएगा 256,
है ना। 256/2 कितना आ गया, 128। तो ए बी की वैल्यू 128 आ गई। तो आपसे क्या पूछा, 128 का अंडर रूट, ये ना 128 क्या होता है, 64 दूनी 128, 64 का दुगुना, 64 का अंडर रूट तो 8 आ जाएगा, 2 बच गया, 2 का अंडर रूट क्या आएगा, रूट। तो यानी कि इसका आंसर कितना है, 8 रूट कर लोगे, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है बच्चे, चले आगे चलते हैं। आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर आपके सामने 36 बनाइए, करिए मित्र। यदि a माइनस बी 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 है, तो क्या पूछा है, ए बी का मान। अब यहां देखो प्यारे बच्चों, माइनस दिया हुआ है, बीच में क्या है, माइनस। तो आप ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, नहीं लगेगा ना। हालांकि यही वाला चीज ज्यादा आता है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला याद करा है, इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो, पर मेरे हिसाब से उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चे। अब आपको a माइनस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, क्या पूछा, ए बी। तो आप क्या, a माइनस बी का स्क्वायर, भाई ए माइनस बी का स्क्वायर आप लगा सकते हो ना फॉर्मूला। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आप केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। आप बताइए प्यारे मित्र, ए माइनस बी कितना है। तो ए माइनस बी की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 45 माइनस 2ab। तो 2ab बराबर क्या आ गया, ये माइनस 2ab इधर आएगा पॉजिटिव, 2ab बराबर 45 माइनस 25 20। तो ab का मान 10, ab बराबर 10 आ गया। इस सवाल का आंसर है कौन सा ऑप्शन है, बी। कर लोगे ना। तो ऐसे फर्जी सवाल आप कर लेंगे। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप करें ना। अगला टाइप आपके सामने, कोई समस्या। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उसमें ए बी या एक्स वाई आ रहा था, है ना। अगर ऐसा हो कि ए की जगह 2a, बी की जगह 5b, है ना, यानी कि वेरिएबल के साथ किसी नंबर से गुणा भी हो जाए, घबराना नहीं है। आइए आपके सामने सवाल है 37वां। 3x प्लस 5y बराबर 14 है, एक्स वाई बराबर 6। क्या है, एक्स वाई बराबर 6। तो आपसे पूछा है बताइए 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का मान कितना होगा। समझे, बताओ बच्चों। अगर 3x प्लस 5y 14 है, एक्स वाई बराबर 6 है, तो आपसे क्या पूछा है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, 3x है तो ये 3x का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, 9x स्क्वायर। ये 5y है तो 5y का ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, 25y स्क्वायर। अगर आपसे जो चीज पूछेगी इसको ध्यान से देखें, तो 9x का स्क्वायर मतलब है 3x का होल स्क्वायर, प्लस 25y स्क्वायर, 25y स्क्वायर का मतलब है 5y का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस, बस यहां ए की जगह क्या है, ए की जगह लिखा हुआ है 3x और बी की जगह क्या लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहां ए की जगह आपको क्या लिखना है 3x, और बी की जगह क्या लिखना है प्यारे बच्चों 5y। बताओ किसी बालक को यहां तक कोई समस्या है, सचिन समझे ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह क्या लिखेंगे 3x और बी की जगह, अब आप बताओ 3x प्लस 5y कितना है 14। ये 3x प्लस 5y 14 है, तो 14 का माइनस ये कितना आ गया, 2 तिया 6 पंजे 30xy, 30xy,
और आप ध्यान से सुनना, यहां केवल एक्स वाई का मान दे दिया चुपके से 6। केवल क्या दिया? एक्स वाई का मान। समझे सचिन? तो एक्स वाई का मान दिया है, केवल इस चीज की वैल्यू दी है सवाल में कितनी? 6। तो एक्स वाई की जगह 6 रख देंगे कि नहीं? अब आप खुद बताओ, 14 का वर्ग कितना आ गया? 190 माइनस 30 छिक्का 180। तो 196 में से 180 घटेंगे, क्या आ गया आंसर? तो इस सवाल का आंसर 16 है। कौन सा ऑप्शन है? पहला। ठीक है ना? देखो आप बिगिनर हो, है ना, बिल्कुल पहली बार पढ़ो, तो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि पेपर में इतना ही समय लगेगा या आपको इतना लिखने की जरूरत है। आप सुपर फास्ट हो जाओगे कि ये सब चीज आप बिना लिखे करने लगोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, है ना। मैं जबरदस्ती ऐसा करवाने लगूं, कोई फायदा नहीं है। ये बताइए प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर है? सवाल नंबर आपके सामने 38। करो जी, क्या उत्तर आएगा इस सवाल का? सेम टू सेम है, करके बताएंगे जरा। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, आप ही मुझे करके बताएं इस प्रश्न का क्या आंसर है। जैसे हमने आपको 37वां बताया, बिल्कुल वैसा ही है सचिन 38वां। करो, है ना। 3a प्लस 2b बराबर है 49, ए बी बराबर क्या है? 8। तो आपसे क्या पूछा है? 9a² प्लस 4b स्क्वायर। समझे क्या आ रहा है? 9a² प्लस 4b² क्या आएगा? 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। 3a प्लस 2b यानी कि 49 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणा 3a गुणा 2b। दिमाग में कर रहे हो? 2 गुणा 3a गुणा 2b, यानी कि 2 × 3 = 6 = 12 ab। और ab का मतलब क्या सीधा लिखा कि नहीं लिखा गया? 49 का वर्ग 2401 और 12 × 8 = 96, यानी कि एंड में क्या आएगा? 5। कौन सा ऑप्शन है बताओ? 2301 में से 2401 में से 96 घटाओगे तो एंड में 5 ही आएगा, इकाई का अंक। खत्म। मैं आपको जरूर बता रहा हूं ऐसे, लेकिन परीक्षा में कैसे उड़ाना है? ऐसे। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को अच्छे से समझ में आया है। ये बताएंगे। चलो मित्र, एक और सवाल जो असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर का है। ठीक है, क्या है सवाल में? 2x प्लस 3y बराबर 11, एक्स वाई बराबर 2। आपसे क्या पूछा? 4x² प्लस 9y स्क्वायर। सही है ना? 4x² यानी कि 2x का प्लस 9y² यानी कि 3y का। बहुत ज्यादा आता है पेपर में इस तरह के सवाल। तो a² प्लस b² क्या होते हैं बच्चों? a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b यानी कि 2x प्लस 3y 11 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कितना आएगा? 2ab मतलब इन दोनों की गुणा का दुगुना। 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स वाई। दिमाग में कर सकते हो। 2 × 2x × 3y कितना आएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स वाई, यानी कि 11 का वर्ग 121। 121 में से 24 घटाएंगे, क्या आएगा आंसर? 90। कोई समस्या? आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये बताएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40। करिए। सवाल सीजीएल 2022 के पेपर का है ना। सेम ईयर, लेकिन इस बार बीच में क्या है? माइनस। समझे? करो। 4x माइनस 7y बराबर है बच्चों 11। एक्स वाई बराबर कितना है? 8। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है? पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है प्यारे दोस्त, 16x² प्लस 49y² का मान क्या होगा? है ना बच्चे? आप ऐसे समझो कि ये a है और ये क्या है? b। ये a और b की वैल्यू, a की जगह लिखा है 4x, b की जगह क्या लिखा है? 7y। ये a का स्क्वायर है, 4x का होल स्क्वायर है, b का स्क्वायर है कि नहीं बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें, 16x² क्या चीज है? 4x का होल स्क्वायर। ये 49y² क्या चीज है? 7y का होल स्क्वायर। ये ना सचिन? तो आप मुझे बताओ, ये a² प्लस b² क्या बन गया? a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या है? अगर सवाल में क्या दिया हुआ है? a माइनस बी। तो a² प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा 4x गुणा 7y। बताओ, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई है। यहां 4x माइनस 7y कितना प्यारे दोस्तों? 11, 11 का स्क्वायर। अब बताइए कितना आ गया? 2 चौक 8, 8 सत्ते 56, गुणा क्या है? एक्स वाई। एक्स गुणा वाई कितना दिया है सवाल में? 8 दिया है। तो 11 का वर्ग 121, 56 अट्ठे कितना आएगा? देखो, जैसे 56 की 8 में गुणा करनी है भाइयों, तो 56 को ऐसे सोचा करो 50 प्लस है, और इसको आप 8 से गुणा करोगे तो 8 गुणा 50 400, और 8 छिंग 121 प्लस 448 कितना आएगा? क्या आएगा प्यारे बच्चों? अच्छा, तो एंड में 9 वाला एक ही ऑप्शन है, सी। ठीक है, कुछ समस्या कर लोगे ना? मुझे लगता है सभी भाइयों को ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया है। चलो जी, ये वाला बता दो अब आप। लिखना नहीं है, अब देखो दिमाग में करना जी। ठीक है, बनाओ। 7x माइनस 10y क्या है? 8 आपसे। और xy बराबर क्या है? 5। क्या पूछा है? 49x स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर। सही है, बनाएंगे जरा। आया सचिन आंसर इन लोगों का? किसी का आ रहा है आंसर कि नहीं? इतने तेज कैसे हो गए हैं भाई साहब? बालों को तुम टीप के तो ना बता रहे हैं? चैट जीपीटी तो ना लगा रहे तुम? ये 7x का स्क्वायर प्लस 10y का होल स्क्वायर क्या आएगा? 7x माइनस 10y का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होएगा ना? 2 सत्ते 14, 2 साम 140, 140 xy। xy कितना है? 5। तो 700 प्लस 64 डायरेक्ट आ गया। जिस दिन इतना करने लगोगे उस दिन होगा सिलेक्शन, है कि नहीं बच्चों? आइए आगे चलते हैं, बताएंगे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने 40। यदि 3x माइनस 7y बराबर 10 है, एक्स वाई बराबर माइनस का 1 है, तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये ना सचिन? अब सेम ही सवाल है, कुछ अलग तो है नहीं। 3x माइनस 7y 10 है, एक्स वाई बराबर माइनस 1 है। देखो एक चीज समझ में आ रही है, 3 जमा 7 बराबर 10। दिखाई दे रही नहीं? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही पकड़ में आ जाते हैं, जिनको सॉल्व करना ही नहीं होता है कि नहीं सचिन? दिख रहा है एक्स वाई बराबर क्या है? माइनस का माइनस। जैसे पिछले सवाल बताए वैसे कर सकते हो, लेकिन ये और आसान है। एक्स वाई बराबर -1 है। 1 का मतलब क्या है? 1 गुणा माइनस का 1, यही मतलब है। 1 -1 का क्या मतलब होता है? 1 गुणा -1। आप ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो ये कितना आएगा? 3 एकम। y की वैल्यू अगर -1 है, y की जगह -1 रखो, y की जगह -1 रखेंगे तो -1 गुणा -7 कितना आएगा? तो क्या 3 + 7 10 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ बच्चों। तो बिना सॉल्व करे, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। आत्मा से आवाज आती है। वो आत्मा से आवाज कैसे आएगी? जब आप गणित से प्यार करोगे, सवालों के साथ खेलोगे, संख्याओं को उधेड़ोगे, यानी कि प्रैक्टिस से। ठीक है बच्चों, हिट एंड ट्रायल टेक्निक। तो 10 आ गए, हाँ सीधा x की जगह 1, y की जगह -1 रखो। 9 आ गया, -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो 9 + 49 कितना आ गया आंसर? 58। आइए प्यारे बच्चों, ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 43 करें भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आ गया प्यारे दोस्तों आपके सामने। अगला टाइप है ना बच्चों? अब स्क्वायर नहीं करना, अब आपको उल्टा करना है। स्क्वायर तो दिया जाएगा। आइए जी, ये बताएंगे बच्चे।
सवाल है, अच्छा हाँ, ये देखो केवल, यदि 4a² प्लस b² बराबर 24, क्या दिया है सवाल में? 4a² प्लस b² बराबर 24, ए बी बराबर 4, तो आपसे पूछा 2a प्लस बी का मान क्या होगा, 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, बताइए प्यारे बच्चों, कौन करेगा? चार a² प्लस b² बराबर 24, ए बी बराबर 4, तो आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों 2a प्लस बी क्या होगा। भाई 2a प्लस बी डायरेक्ट नहीं आएगा कभी भी, समझे ना, क्योंकि आपको यहां पे क्या दिया है, स्क्वायर। तो आप एक बात समझो ऐसे सवालों को करने का तरीका, जैसे आपसे 2a प्लस बी पूछा है, नहीं होगा बेटे डायरेक्ट, आप क्या निकालो 2a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि जब आप 2a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, 2a का स्क्वायर 4a² प्लस b², ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस 2ab करेंगे, यानी कि इनकी गुणा 2 दूनी 4ab प्लस 4ab आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए 4a² प्लस b² कितना है, 24। हमें कह सकते हैं कि 4a² प्लस b² 24 है। सवाल में यह भी दिया है कि ए बी आपका 4 है, तो ए बी की जगह 4 रख देंगे, ए बी की जगह 4 रख देंगे तो 4 चौक 16। अब 24 प्लस 16 कितना आ गया, 40। ये क्या आया है, ये 2a प्लस बी का स्क्वायर 40 है, 2a प्लस बी का वर्ग 40 है, तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, इसका अंडर रूट। देखिए अगर आप इस सवाल के ऑप्शन में देखें तो प्लस माइनस दिया हुआ है, भाई अगर 2a प्लस बी का स्क्वायर 40 है तो 2a प्लस बी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 40, प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन पहले बता देता हूं, 40 का मतलब 4 2 शाम 40, 40 का मतलब 4 गुणा 10, 4 का रूट 2 आ जाएगा, 10 का रूट 10, प्लस माइनस 2 रूट 10 आंसर है, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है बच्चे, कोई समस्या इसमें नहीं। बात यह है भाई, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है x बराबर अंडर रूट 16, तो बताओ x का मान क्या है। दूसरी बात मैं आपके सामने लिखता हूं यहां पर x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16, तो मुझे बताओ x का मान क्या है, बताइए। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगेगा ये सेम बातें, ये सेम बातें नहीं है। x बराबर अंडर रूट 16 है, 16 एक पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट भी पॉजिटिव आएगा 4, तो इसका आंसर आएगा केवल +4, प्लस 16 का अंडर रूट केवल पॉजिटिव प्लस ही आएगा +4। जब मैं आपसे कहता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो ये एक इक्वेशन है डिग्री 2 की, यानी कि यहां पे x की पावर 2 है, तो यहां x की 2 वैल्यू आएंगी। जब मैं आपसे कहता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 16, इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू खोजो जिसका स्क्वायर करने पर 16 आ जाए, तो ऐसी वैल्यू x की +4 भी है, +4 का वर्ग भी 16 आएगा, और -4 भी है, तो +4 और -4 दोनों आएगा, कि +4 का स्क्वायर करो तो भी 16 है, -4 का स्क्वायर करो तो भी 16 है। आई ना बात समझ में? तो यहां x की वैल्यू आएगी +-4। अब आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, वही चीज हम यहां कर रहे थे। 2a प्लस बी का स्क्वायर 40 है, तो 2a प्लस बी का मान ±√40 ही होगा। हां, मान लो अगर सवाल में प्यारे दोस्तों कि यहां ये प्लस माइनस होता ही नहीं है बच्चे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, तो भी आप इस सवाल का क्या आंसर लगाते, सी लगाते आप, यानी कि आप केवल पॉजिटिव वैल्यू ही लेते। या तो एग्जामिनर प्लस माइनस साइन देगा या केवल प्लस प्लस दे देगा सारे ऑप्शंस को। ठीक है बच्चों, अगर आपको प्लस माइनस दिया हुआ है तो आप प्लस माइनस वाला आंसर ही लगाओगे। ठीक है बच्चे, आइए अगला सवाल करेंगे, बताएंगे। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 44, करो जी, क्या आंसर है इस सवाल का।
अब लिखना कम, दिमाग में ज्यादा, बनाओ जरा। सवाल है प्यारे भाई, अगर 49 a² प्लस 25 b² 30 है, ए बी बराबर 1 है, ए और बी दोनों ही जीरो से बड़े यानी कि पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों संख्या जीरो से बड़ी पॉजिटिव हैं, तो ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। और ऑप्शन में भी पॉजिटिव ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 49 a² प्लस 25 b² है। सवाल पूछ रहा है 7a प्लस 5b, तो 7a प्लस 5b डायरेक्ट तो आएगा नहीं। आप क्या निकालोगे, 7a प्लस 5b का स्क्वायर। लेकिन ये स्टेप प्यारे बच्चों आप दिमाग में करो। 7a प्लस 5b का स्क्वायर क्या आएगा, 49a², 49a² प्लस 25b² 30 प्लस 2ab, प्लस 2ab अगर मैं करूंगा 2ab करूंगा तो 2 सत्ते 14a प्लस 14 पंजे 70, 70ab आ जाएगा। 2ab करूंगा ना तो 2 गुणा 7a गुणा 5b, तो 2 सत्ते 14 पंजे 70ab हो जाएगा। ab की वैल्यू कितनी है सवाल में 1, तो ab की जगह 1 रख देंगे। तो 70 एकम 70, 30 प्लस 70 100, 100 हो गया। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर 100 है। अंडर रूट लेंगे तो 7a प्लस 5b की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। 7a प्लस 5b का स्क्वायर अगर 100 है तो अंडर रूट लेने से 7a प्लस 5b बराबर कितना आ जाएगा भाई, 10। ये बताइए। सवाल नंबर है प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर कौन सा, 45 है सचिन, यही है। करो। सवाल है अगर 9a² प्लस b² कितना है 25, ए बी कितना है 4, तो आपसे क्या पूछा है 3a प्लस बी, यही पूछा है 3a प्लस बी। बताओ बच्चे। नौ a² प्लस b² 25 है, ए बी 4 है, तो आपसे 3a प्लस बी पूछा है सोनू भाई, बताओ क्या है। बिल्कुल जैसे पिछला सवाल है वैसे कर सकते हैं, लेकिन आत्मा से आवाज आती है 25। 9a² प्लस b², 9 प्लस 16, 9 और 16 25। ये सवाल ऐसा है कि इसका डाटा तो आसानी से ही पकड़ में आ रहा है। ए बी यानी कि ए बी बराबर 4, 1 चौका 4, 1 गुणा 4 4। अगर ए की जगह 1 रखता हूं, ए की जगह 1, तो 9 गुणा 1 9, बी की जगह 4 रखता हूं तो 4 का वर्ग, तो 9 प्लस 16 25। बताओ ये भी और ये भी फिट होनी चाहिए कि नहीं। दो दो कंडीशन दिए हैं तो दोनों फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं सर ए बी बराबर 4 मैं लूंगा 2 दूनी 4, यहां 2 2 रखने से बात नहीं बनेगी। ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू पकड़ने की दोनों बातें क्या होती हो, फिट होती हो। तो ए का मान 1 और बी का मान 4 सेट हो रहा है, तो ए की जगह 1 रखेंगे 3 एकम 3, बी की जगह 4 रखेंगे प्लस 4, तो 3 प्लस 4 क्या आ गया आंसर, आया कि नहीं आया। बताओ कोई समस्या है कि नहीं। जैसे पिछला सवाल है बेसिक से हो जाएगा फॉर्मूला लगा के, लेकिन ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें आप गैस कर सकते हो। सब सवालों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जितनों में होता कम से कम उतने में तो करो। ये बताओ जरा। सवाल नंबर 46, एक्स माइनस वाई कितना है 13, एक्स वाई कितना है 19। आपसे क्या पूछा, x² माइनस y² का मान बताइए प्यारे बच्चों। जी अगला टाइप आ गया अब ना, अब यहां से
अगला टाइप आ गया, इसमें आपको प्लस से माइनस में, इस टाइप में आपको प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में जाना है। बताना जरा जी। x माइनस वाई 13 है, एक्स वाई 19 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सवाल के आंसर क्या है? अंडर रूट में। अंडर रूट मतलब इरेशनल, अपरिमेय संख्या, यानी कि यहां x और y की वैल्यू पूर्णांक है ही नहीं, x और y की वैल्यू खुद क्या है? सड़ी हुई संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो अगर x माइनस वाई 13, एक्स वाई 19 है, तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? अरे आपको x और y का मान नहीं निकालना सॉल्व करके, क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसी पे फोकस करो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस। कौन समस्या? अब आप ये बताओ कि x माइनस वाई सवाल में दिया हुआ है कितना? 13। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मेरे को केवल क्या निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? x प्लस। जैसी x प्लस वाई आया क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व। प्यारे भाई, क्या मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया नहीं है फॉर्मूला? अगर किसी सवाल में आपको x माइनस वाई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एक्स वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा महाराज? बताओ। x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पूरी दुनिया जानती है कि भैया x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? भाई अगर सवाल में x माइनस वाई दिया हुआ है लेकिन निकालना क्या है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। बताओ कल की क्लास में मैंने पढ़ाया है कि नहीं? लिख लो। बताया x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये सीधा रिश्ता होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच, है ना? अगर आपको x माइनस वाई से x प्लस वाई में जाना है तो यही लगाना पड़ेगा, है बच्चों, है ना? कोई यहां पे कोई स्क्वायर तो करना नहीं है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x। केवल वैल्यू रख दो। x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई 13 है, x माइनस वाई 13 का स्क्वायर 160 प्लस एक्स वाई कितना है? 19। एक्स वाई की जगह 19 रख दो, 19 चौक, तो 169 में 76 जोड़ेंगे क्या आएगा? 9 6 15 का 5, यहां से 16 और 1 17 और 7 24, 245। ठीक बच्चों, तो x प्लस वाई का स्क्वायर कितना है? 245। तो अंडर रूट लूंगा तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? हालांकि x प्लस वाई की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 245, प्लस माइनस, लेकिन ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, केवल क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट 245। आ गया ना समझ में? अब आप खुद बताओ 245 क्या होता है? 245 के एंड में 5 आ रहा है, 5 से कटेगा, 5 गुणा 49, 5 चौक 20, 5 राम 45, है ना? 49 का अंडर रूट क्या आ गया? 7, और 5 का रूट 5, तो क्या ये इसकी वैल्यू 7 अंडर रूट 5 नहीं आ गई है? आ गई है। तो सॉल्व करके जब मैंने निकाला x प्लस वाई आया 7 रूट 5, और इनकी गुणा करेंगे x माइनस वाई की x प्लस वाई में क्या आएगा? 13 सत्ते 91 अंडर रूट 5, और ये सवाल का आंसर है। बताओ कौन सा ऑप्शन निकला यहां से? बी। बी ऑप्शन है। सबको बात समझ में आ गई है? कोई समस्या नहीं। 91 रूट 5 है। आगे चलते हैं, ये बताएंगे प्यारे दोस्त यहां पर। सवाल नंबर आपके सामने 47। करो जरा, क्या आंसर आएगा? यदि 2a प्लस बी बराबर 10, 2ab बराबर 9, तो आपसे क्या पूछा है? 2a माइनस बी का मान। वही सवाल है, वही सवाल है कि नहीं? बस यहां a की जगह क्या लिख दिया है? 2a, और b की जगह तो b है ही। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में दिया क्या है? 2a प्लस बी की वैल्यू। पूछा क्या है? 2a माइनस बी, है ना? यानी कि वही प्रश्न है, आपको a प्लस बी दिया है, निकालना क्या है? a माइनस। अब a माइनस बी सीधा नहीं आएगा, a प्लस बी से अगर a माइनस बी निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
4ab यानी कि 4 गुणा 2a गुणा b। a की जगह क्या है 2a, 2a है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस a की जगह क्या है 2a, वैल्यू रख दो। 2a प्लस बी कितना है 10 का स्क्वायर माइनस, सवाल में 2ab की वैल्यू दी है 9, 2ab यानी कि ये दिया है ना 9, है ना। 2ab की वैल्यू 9 है, तो 10 का वर्ग 100, 100 में से 4 नाम 36 घटाएंगे क्या आएगा, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर 64। तो 2a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 64 का अंडर रूट यानी कि 8। कौन सा ऑप्शन है, समझ में आया ना, है सचिन, किसी को डाउट तो नहीं। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कॉन्सेप्ट लगा दे, ध्यान रखेंगे बस a की जगह क्या लिखना है अपन को 2a। ठीक बच्चे, देखो लेकिन एक बात और है कि ये सवाल सीधा हिट एंड ट्रायल से भी हो रहा है कि नहीं, और ये एक बहुत स्पेशल केस है जो पेपर में आता है, बहुत स्पेशल केस। ऐसे चंद देख रहे हैं, जैसे सवाल में क्या दिया है 2a प्लस बी बराबर 10, क्या दिया है 2a प्लस बी बराबर 10, और सवाल में क्या दिया है 2ab बराबर 9। 2ab बराबर 9 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा b बराबर 9, कि आप ऐसे समझो कि एक संख्या 2a है दूसरी संख्या b है, दिख रहा है ना, आप दिख रहा है आपको, आपको साफ साफ दिखेगा कि एक संख्या 2a है दूसरी b है, इनको जोड़ के गुणा करके 9 आ रहा है, इनको जोड़ के कितना आ रहा है 10। क्या आपको साफ साफ नहीं दिख रहा कि ऐसी संख्याएं 9 और 1, 9 की 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, यानी कि डायरेक्ट 2a का मान कितना है और b का मान कितना है 1। 2a का मान डायरेक्ट क्या है 9 और b का मान कितना है, और 9 माइनस 1। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल है भाई, कोई दिक्कत, समझे ना बात को, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मजा आ गया। सवाल नंबर खुलता है आपके सामने यहां पर कौन सा 48, बताइए बच्चे 48वां सवाल, इसका क्या आंसर होगा, बनाइए। a प्लस 4b बराबर 19, a प्लस 4b कितना है 19, 2ab 17, ये सचिन 2ab 17, क्या पूछा आपसे a माइनस 4b, करो वही सवाल है। a माइनस 4b का मॉड यानी कि आपसे यहां पर जो पूछा जा रहा है वो क्या है पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं बच्चों, बताओ। हैं बताइए, ये सवाल भी हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, ठीक बच्चों। लेकिन प्यारे भाई यहां बिल्कुल बेसिक्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल जल्दी पकड़ में आएगा। a माइनस 4b का वैल्यू डायरेक्ट मत निकालो, आप क्या निकालो a माइनस 4b का, तो a माइनस 4b का स्क्वायर क्या आएगा, फॉर्मूला लिखना नहीं है, लिखना दिमाग में, करना है केवल। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी यहां पे 19 का स्क्वायर माइनस 4ab, बस a की जगह a है और b की जगह कितना है 4b, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों ये 19 का स्क्वायर 361 माइनस 4 चौक 16ab, कितना है 16ab, लेकिन सवाल में दिया क्या है 2ab से 16ab निकालना है तो किससे गुणा होगी 8 से, तो 2 अट्ठे 16ab कितना आ गया 17 अट्ठे 136, 361 में से 136 घटाएंगे कितना आएगा 200, तो a माइनस 4b का होल स्क्वायर अगर 225 है तो a माइनस 4b की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट लेके, कोई समस्या, समझ में आया ना भाई। तो बिल्कुल बेसिक से एक स्टेप में सवाल हो गया कि नहीं बच्चों, बताइए, ये करो लास्ट सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 49 बनाइए। 3p माइनस 5m कितना है 5, 3p माइनस 5m बराबर 5,
pm बराबर 6। क्या पूछा है? 9p² माइनस 25m, यही पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ? प्लस माइनस, है ना? प्लस माइनस दिया हुआ है तो आप बेटा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस लेना है आपको, है कि नहीं बच्चे? अब आप बताओ, 3p माइनस 5m 5 है, pm 6, आपसे पूछा ये क्या चीज है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, क्योंकि ये वैल्यू तो कभी डायरेक्ट नहीं आएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यानी कि ये है 3p माइनस 5m गुणा 3p प्लस 3p माइनस 5m गुणा 3p प्लस 5m, ये है ना? 3p का होल स्क्वायर माइनस 5m का होल स्क्वायर, लगा दिया a माइनस बी गुणा a प्लस बी। सचिन, सवाल में बच्चों 3p माइनस 5m, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या निकालना है? 3p प्लस 5m निकालना है। यही निकालना है कि नहीं? यही निकालना है। बताओ क्या आएगा? अगर किसी सवाल में 3p माइनस 5m दिया हुआ है, यानी कि a माइनस बी दिया हुआ है, और मुझे निकालना क्या है? a प्लस बी, यही निकालना है भाई। यहां a की जगह क्या लिख दिया है? 3p, और b की जगह क्या लिख दिया? 5m। यानी कि अल्टीमेटली आपको सवाल में दिया हुआ है a माइनस बी, और निकालना क्या है? a प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये लगेगा, है बच्चों? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? a माइनस बी, यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a की जगह कितना है? 3p, और b की जगह कितना है? 5m। अब आप खुद बताओ कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 का वर्ग 25, ये कितना आ गया? 4 तिया 12 पंजे 60, और pm कितना है? 6। 60 छिंका 360, 25 में 360 जोड़ेंगे 300, ये क्या वैल्यू आया है? ये 3p प्लस 5m का आया है स्क्वायर। क्या आया? ये स्क्वायर आया ना? ये 3p प्लस 5m का स्क्वायर 385, तो इसका अंडर रूट लूंगा। अगर सवाल में प्लस माइनस है तो आपको क्या लेना है? प्लस माइनस ही लेना है। 3p प्लस 5m का अगर वर्ग 385 है तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? 3p प्लस 5m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 385, प्लस भी है और माइनस भी है, और इनकी गुणा करके आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, प्लस माइनस 5 अंडर रूट 385। ना कि आप ये प्लस वाला लगाओगे। अगर सवाल में प्लस माइनस दे रखा है तो आप यही आंसर लगाओगे। आई ना बात समझ में? क्लियर है बच्चों? हाँ, अगर सारे ऑप्शन पॉजिटिव होते और यही एक आंसर दिया होता, यही एक, तो हम ये लगाते। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज आपको डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, अगला टाइप कल शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? और आज इतना ही छोड़ते हैं।